एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको जैसा कि पता है कि भारत ने 2020 फरवरी में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 15,157 करोड़ रुपए का, जहां पर भारत ने 24 की संख्या में जो MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स है इनकी खरीद की बात की थी। और इनमें से अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर हम बात माने तो 9 MS-60 रोमियो, या इनको आप शी हॉक हेलीकॉप्टर्स भी कह सकते हैं, ये भारतीय नौसेना को अब तक डिलीवर किए जा चुके हैं। और अब यहाँ पर जो बाकी के हेलीकॉप्टर हैं ये 2025 के अंत तक भारतीय नौसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना इनके परफॉर्मेंस से इतनी ज़्यादा खुश है कि एडिशनल 12 से 15 जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनकी जो डील है वो कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। जी हाँ, भारत एक बार फिर से जो एडिशनल ऑर्डर है MS-60 रोमियो का, ये प्लेस करने की तैयारी कर रहा है और ये भारतीय नौसेना के फीडबैक के आधार पर होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है रशिया को लेकर के। रशिया और भारत के बीच में एक बार फिर से जो बड़े सैन्य संबंध हैं वो स्थापित हो सकते हैं, और इस बात का खुलासा स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में किया गया है, जहां पर स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो भारत यात्रा है इसको लेकर के तिथियों के अनाउंसमेंट यानी डेट्स की अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगी। और इस दौरान जो रूस है वो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है भारत के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता है इसमें अहम मुद्दों को डिस्कस करने के लिए। अगर हम रशियन मीडिया सोर्सेस की बात माने तो यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को काफ़ी प्राथमिकता दी जाएगी, और संभावित है भारत के सामने इस बार खुद स्पष्ट शब्दों में जो SU-57 फैलन और नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन है इनका प्रस्ताव सामने रखा जाएगा। जैसा कि हम सब पहले से ये कयास लगाते आए हैं कि रशिया जब पोटेंशियल बायर्स की बात करता है तो वहाँ पर भारत का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि भारत और रशिया के जो सैन्य संबंध हैं वो यह दशकों पुराने हैं, और अभी भी भारतीय वायुसेना की जो बैकबोन है वो रशियन फाइटर जेट्स ही हैं। और ऐसे में रशिया इस बड़े मौके को गंवाना नहीं चाहता, और रशिया भरसक प्रयास में है कि MRFA प्रोग्राम में उनके जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं जैसे कि SU-57 फैलन या SU-75 चेकमेट, इनकी एंट्री करवाई जाए। और वहीं हाल ही में आप सबने देखा कि जो AL-31FN इंजन है इसको सबसे सामने रखा गया है, तो उसका सीधा जो नाम है वो भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, बस हमें इंतजार करना पड़ेगा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का। और जाहिर सी बात है कि जब लास्ट टाइम ये भारत में आए थे तो उस दौरान भी कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, और एक बार फिर से इनके भारत में आना एक कह सकते हैं बड़ा संकेत है कि भारत और रशिया के बीच में जो सैन्य संबंध हैं इनको नई मजबूती मिल सकती है। अब यहाँ पर डेट्स की अनाउंसमेंट कभी भी होने वाली है। जैसे कि आप सबको जहाँ पता है कि इस समय भारतीय थल सेना को बड़ी संख्या में जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है इनकी ज़रूरत है, और इसमें तकरीबन 307 यूनिट्स जो है जो कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की लागत में खरीदी जाएंगी। इसको लेकर के जो फियर्स कंपटीशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच भारत फौज की तरफ से एक अनयूजुअल जो प्रेस रिलीज है वो सामने रखी गई है, जहां पर प्रेस रिलीज में भारत फौज की तरफ से ये कहा गया है कि भारत फौज जो कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टेंडर में compete कर रही है, जहां पर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को MOD की तरफ से दी गई है, और इसमें जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और गन टोइंग व्हीकल्स है इनकी खरीद की जानी है भारतीय थल सेना के लिए। तो इसी पर बात करते हुए भारत फौज की तरफ से कहा गया है कि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको पूरा किया जा चुका है, और जो कमर्शियल बिड ओपनिंग है यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि जो प्राइस निगोशिएशन है ये ऑलरेडी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ शुरू हो चुका है। और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है सबको इस रिपोर्ट ने काफ़ी चौंका दिया है, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राइस निगोशिएशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ शुरू हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्द सुनने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस कंपनी को यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिलने वाला है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये जो प्रोग्राम है भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है ये भारतीय थल सेना को मिलेंगी, जो कि पुरानी गन्स को रिप्लेस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसा कि पिछले 2-3 दिन से सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर एक के बाद एक जो नई रिपोर्ट है वो सामने आई है। इसी बीच अगर हम इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो अब ये बताया जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में जो हमें अपग्रेड देखने को मिलेगा, बेसिकली इसमें जो मैन अनमैन टीमिंग टेक्नोलॉजी है ये सुखोई 30 MKI में इनकॉर्पोरेट की जाएगी। या आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो जो सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट आने वाले हैं ये मैन अनमैन टीमिंग टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप होकर के आएंगे, जहाँ पर यह टेक्नोलॉजी सुखोई 30 MKIs को इनेबल करेगी कि ये कॉम्बैट और जो सर्वेलेंस ड्रोन है इनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकेगा।
और सबसे खास बात तो ये है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये 7 वर्षों के अंतर्गत यानी 7 इयर्स के अंतर्गत ये कंप्लीट किए जाने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। इसके पहले जो रिपोर्ट सामने निकल के आई थी उसमें 2 फेज़ अपग्रेड की बात की गई थी, जहाँ पर फर्स्ट फेज़ में इनिशियल जो 84 जेट्स है इनको अपग्रेड किया जाना था और इनमें अधिकतर टेक्नोलॉजी जो है ये बेसिकली जो हमारे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है इनसे बोरो करी जाएगी, जैसे कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम हो गए। लेकिन जो फेज़ 2 का अपग्रेड होगा उसमें बाद में इन 84 एयरक्राफ्ट्स को एमका से जो टेक्नोलॉजी है वो बोरो करके इसमें शामिल करी जाएगी, जिसके बाद ये नियर फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी को प्राप्त कर लेंगे और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये टेक्नोलॉजी माना जा रहा है सुखोई 30 MKI को आने वाले 1 से 2 दशक तक कॉम्बैट के लिए जो रिलेटेबल है वो बना के रखे रहेगी। लेकिन देखना ये है कि प्रैक्टिकली हमें जो पहला प्रोटोटाइप है वो रोल आउट होता कब नजर आता है। हमारे अगली बड़ी अपडेट ब्रह्मोस 2 के मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा झटका हमें देखने को मिला है, जहां पर इंडियन मीडिया की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 के जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है इसको फिलहाल होल्ड पे रख दिया गया है। और इसको होल्ड में रखने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है इससे जुड़ी जो कॉस्ट है वो ब्रह्मोस 2 के को लेकर ये कहा जाता है कि ये रशिया की 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का एक डेरिवेटिव होगा। हालांकि जिरकॉन की जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 9 तक है, लेकिन जो भारत की ब्रह्मोस 2 के होने वाली थी इसकी स्पीड मैक 6 से 7 के बीच में होने वाली थी। हालांकि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है इसने काफ़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं सेना की, और इसलिए इसकी फिजिबिलिटी को एक बार फिर से रिकंसीडर किया जा रहा है। अब इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें तो जब तक ब्रह्मोस 2 के मिसाइल होल्ड पे है तब तक जो एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस हैं इनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने पर ध्यान दिया जाएगा, और जो मैक 3 की स्पीड ये मेंटेन करके रखी है इनमें और ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर की जाएंगी। तो वहीं एनालिस्ट का ये मानना है कि डीआरडीओ ने हाल ही में जो हाइपरसोनिक मिसाइल पर अभी अपना टेस्ट कंप्लीट किया है वो भारतीय सेना के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य क्या होगा, लेकिन इस समय प्रोग्राम को रिकंसीडर किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय F414 इंजन प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, और उनका ये कहना है कि जैसे ही F414 इंजन की डील को फाइनलाइज अमेरिका के साथ कर लिया जाता है तो उसके बाद जो F414 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग है ये बेंगलोर फैसिलिटी में करी जाएगी, और जो प्रोडक्शन है इसको रैंप अप करने का हर संभव प्रयास HAL के द्वारा अभी से शुरू कर दिया गया है। HAL ने फैक्ट्री पर काम करना शुरू कर दिया है, और ये जो इंजन होंगे बेसिकली ये तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 एयरक्राफ्ट को पावर करेंगे। और एक बार जैसे ही जो डील है ये 2025 के शुरुआत में फाइनलाइज हो जाती है तो उसके बाद जो मेड इन इंडिया इंजन है इनमें से पहला जो F414 इंजन है ये 3 वर्ष के अंतर्गत भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। HAL का प्रोग्राम तो बहुत बड़ा है और नंबर्स तो ऐसे हैं जो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। HAL का कहना है कि वो जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको तकरीबन 30 F414 इंजन प्रति वर्ष की दर तक लेकर जाएंगे, यानी पर ईयर तकरीबन 30 जो इंजन है ये बेसिकली भारत में बनाए जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। और ऐसे में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये कॉन्फिडेंट है कि हमने जिस प्रकार के काम शुरू किए हैं ये चीज़ें आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि वास्तविकता में आपको देखने को मिलेंगी। आपको बता दें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये जो इंजन है ये भारत में बनाए जाएंगे, और चरणबद्ध तरीके से जो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भारत में HAL और संगत संस्थाओं को प्रदान की जानी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।